जीन मिशेल बास्कियाट कौन है? क्या आप जीन मिशेल बास्कियाट को जानते हैं? जॉन मिशेल बास्कियाट एक प्रभावशाली अमेरिकी कलाकार थे जो 1970 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क सिटी की ग्राफिटी सीन से उभरे थे। उनके काम को उनकी कच्ची, अभिव्यक्तिपूर्ण शैली और जीवंत रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता था, जो नस्ल, पहचान और सामाजिक टिप्पणी जैसे विषयों को संबोधित करते थे। अपने संक्षिप्त करियर के बावजूद बास्कियाट नव अभिव्यक्तिवादी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति बने और समकालीन कला पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। जॉन मिशेल बास्कियाट, ये नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है। वो आर्ट की दुनिया में एक टिफून की तरह थे। उनके कैनवसेस में एक अलग ही एनर्जी थी। उनके पेंटिंग्स में कलर्स, सिंबल्स और वर्ड्स का एक कैओटिक सिम्फनी था। बास्कियाट का आर्ट उनकी सोल, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता था। 1960 में ब्रुकलिन में जन्मे बास्कियाट की कहानी स्ट्रगल्स और सक्सेस दोनों से भरी हुई है। वो बहुत साधारण शुरुआत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। सिर्फ 27 की उम्र में उनकी डेथ ने आर्ट हिस्ट्री में उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। बास्कियाट की लेगेसी आज भी इंस्पायर करती है। उनका आर्ट जनरेशन से बात करता है। ये टाइम और जगह से परे है। ये सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर का प्रतीक है। यह उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की कहानी है। जॉन मिशेल बास्कियाट का ब्रुकलिन अलग अलग कल्चर्स का मेल था। ये म्यूजिक, आर्ट और सोशल चेंज का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री था। इसी एनर्जी ने उनके आर्टिस्टिक विजन को शेप किया। बास्कियाट बचपन से ही अपनी मां की वजह से आर्ट एंड कल्चर से जुड़े रहे। उनकी मां ने उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया। वो उन्हें म्यूजियम्स ले जाती थी, जिसने उनके अंदर आर्ट का पैशन जगाया। बास्कियाट का हेरिटेज भी उतना ही इन्फ्लुएंशियल था। उनके पिता हेटी से और उनकी मां पुएर्तो रिकन डिसेंट की ने उन्हें अपनी कल्चर्स की गहरी समझ दी। यही इन्फ्लुएंसेस बाद में उनके आर्ट के सेंट्रल थीम्स बने। उन्होंने रेस, आइडेंटिटी और अफ्रीकन डायस्पोरा के इश्यूज एक्सप्लोर किए। उनका आर्ट उनके हेरिटेज का सेलिब्रेशन बन गया। ब्रुकलिन की गलियां उनका पहला कैनवस बनी। उन्होंने अपने दोस्त आल डियाज के साथ मिलकर सैमो बनाया। सैमो के क्रिप्टिक मैसेजेस सोशल कमेंट्री थे, जो बास्कियाट के आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत थी। 1970s के अंत में न्यूयॉर्क की गलियां आर्टिस्टिक एनर्जी से भरी हुई थी। पंक रॉक और स्ट्रीट आर्ट मूवमेंट्स अपने चरम पर थे। बास्कियाट अपने रॉ टैलेंट और सैमो टैग्स के साथ जल्दी ही पहचाने जाने लगे। वो एक नेचुरल परफॉर्मर थे। अपने कैरिस्मा और इंटेलिजेंस से वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। 1980 में बास्कियाट ने टाइम्स स्क्वायर शो में भाग लिया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग एग्जीबिशन में 100 से भी ज्यादा आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। इसने ट्रेडिशनल आर्ट और स्ट्रीट आर्ट के बीच की लकीरों को धुंधला कर दिया। यह बास्कियाट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे उन्हें मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन का पहला स्वाद मिला। उनका काम सबसे अलग था। यह रॉ, पावरफुल और आर्ट वर्ल्ड ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। गैलरीज ने ध्यान दिया। उन्होंने उनके केओस में जीनियस देखा। जल्द ही बास्कियाट गलियों से आर्ट वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस गैलरीज तक पहुंच गए। उनका उदय बहुत तेज था, जिसने उन्हें नियो एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट में एक लीडिंग फिगर के रूप में स्थापित किया। बास्कियाट का फेम में राइज होना किसी फिनोमिनन से कम नहीं था। वो रातों रात आर्ट वर्ल्ड के डार्लिंग बन गए। गैलरीज उनके काम को एग्जिबिट करने के लिए बेताब रहती थीं। कलेक्टर्स उनके पीसेस खरीदने के लिए लाइन लगाते थे। वो हर किसी की जुबान पर थे। उनके सबसे सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशंस में से एक पॉप आर्ट आइकॉन एंडी वॉरहॉल के साथ था। उनकी दोस्ती और आर्टिस्टिक पार्टनरशिप ने कंटेम्पररी आर्ट की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। साथ मिलकर उन्होंने कोलैबोरेटिव पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई। ये वर्क्स उनके अलग अलग स्टाइल्स का फ्यूजन थे। बास्कियाट का आर्ट उनकी लाइफ, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता था। वो अक्सर अपनी पेंटिंग्स में ब्लैक हिस्टोरिकल फिगर्स को डिपिक्ट करते थे। वो अपने कल्चरल रूट्स का जश्न मनाते थे। उनकी कला सोशल इनजस्टिस और रेशियल इनइक्वालिटी पर एक पावरफुल कमेंट्री बन गई। अपने पूरे करियर में बास्कियाट के काम को दुनिया भर की प्रेस्टिजियस गैलरीज और म्यूजियम्स में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने इंटरनेशनल अक्लेम हासिल की और एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गए। बास्कियाट का इन्फ्लुएंस सिर्फ कैनवस तक ही सीमित नहीं था। वो एक मल्टीफेसेटेड आर्टिस्ट थे जो अलग अलग मीडियम्स को एक्सप्लोर करते थे। उन्होंने स्कल्पचर,
ड्राइंग और फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया। म्यूजिक उनका एक और पैशन था जो उनके आर्ट में दिखता था। वो जैज से बहुत प्रभावित थे और उसके इम्प्रोविजेशनल नेचर को एडमायर करते थे। बास्कियट ने कुछ समय के लिए ग्रे नाम का एक बैंड भी बनाया, जहां वो क्लैरिनेट और सिंथेसाइजर बजाते थे। वो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को अलग नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये सब इंटरकनेक्टेड है। बास्कियट एक सच्चे इनोवेटर थे जो अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजते रहते थे। बास्कियट का आर्ट एक विजुअल लैंग्वेज था। ये सिंबल्स, वर्ड्स और इमेजेस का एक जटिल टेपेस्ट्री था। वो कई सारे सोर्सेज से इंस्पिरेशन लेते थे और अपने काम में स्ट्रीट आर्ट, हाई आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर के एलिमेंट्स को शामिल करते थे। उनकी पेंटिंग्स इन्फ्लुएंसेस का एक मेल थी। वो उनके डाइवर्स बैकग्राउंड और उनके इक्लेक्टिक इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती थी। बास्कियट के काम का एक सबसे स्ट्राइकिंग पहलू उनका ह्यूमन फिगर का यूज था। उनके फिगर्स अक्सर डिस्टॉर्टेड होते थे। वो इलोंगेटेड, फ्रैगमेंटेड और अधूरे से लगते थे। फिर भी उनमें एनर्जी और इमोशन का एक अद्भुत सेंस था। वो अक्सर अपने सब्जेक्ट्स को क्राउन पहनाते थे, जो पावर, रॉयल्टी और ब्लैक एक्सीलेंस को सिंबलाइज करता था। बास्कियट का आर्ट वर्ड से भी भरा हुआ था। वो अपनी पेंटिंग्स में टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट करते थे, वर्ड्स का यूज करके कहानियां सुनाते थे, स्टेटमेंट्स बनाते थे और सोचने पर मजबूर करते थे। उनकी विजुअल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और डीपली पर्सनल थी। फिर भी यह एक वाइड ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती थी और सीधे सोल से कम्युनिकेट करती थी। वाइब्रेंट कलर्स और बोल्ड स्ट्रोक्स के पीछे बास्कियट का आर्ट अक्सर एक गहरी वल्नरेबिलिटी की ओर इशारा करता था। वो अपने आर्ट में अपना दिल और जान लगा देते थे। अपने आर्ट का यूज अपने इमोशंस, अपने स्ट्रगल्स और अपने पेन को प्रोसेस करने के लिए करते थे। बास्कियट के फेम में आने की कीमत चुकानी पीडी डेली। वो सक्सेस के प्रेशर से जूझते थे, एडिक्शन से एलडीडी चाहते थे और रेसिज्म और प्रेजुडिस से जूझते थे। उनकी पेंटिंग्स में अक्सर आइसोलेशन, एलियनेशन और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी के थीम्स दिखाई देते थे। उन्होंने अफ्रीकन डायस्पोरा को एक्सप्लोर किया, स्लेवरी और कॉलोनियलिज्म की लेगेसी को एड्रेस किया और अमेरिका में रेसिज्म की रियलिटीज का सामना किया। अपने फेम और फॉर्चून के बावजूद बास्कियट ने कभी भी अपनी कम्युनिटी के स्ट्रगल्स को डिपिक्ट करने से परहेज नहीं किया। उन्होंने सोशल इनजस्टिसेस पर प्रकाश डालने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का यूज किया। उनका आर्ट एक्शन के लिए एक कॉल था, अंडरस्टैंडिंग और इक्वालिटी के लिए एक विनती थी। जॉन मिशेल बास्कियट की लाइफ सिर्फ 27 साल की उम्र में ट्रेजिकली खत्म हो गई। वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो आज भी इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करती है। उनका आर्ट आज भी उतना ही पावरफुल और रेलेवेंट है जितना उनके जीवन काल में था। आर्ट वर्ल्ड पर बास्कियट का इंपैक्ट अनडिनाइबल है। उन्होंने बैरियर्स तोड़े, दीवारें गिराईं और एक आर्टिस्ट होने का मतलब ही रीडिफाइन कर दिया। उन्होंने आर्टिस्ट्स ऑफ कलर की एक नई जनरेशन के लिए रास्ता बनाया। उनका आर्ट दुनिया भर के प्रेस्टिजियस कलेक्शंस का हिस्सा है। यह मेजर म्यूजियम्स और गैलरीज में प्रदर्शित होता है, जो आर्ट हिस्ट्री में उनकी जगह पक्की करता है। उनकी पेंटिंग्स ऑक्शन में बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। आर्ट वर्ल्ड से परे बास्कियट एक कल्चरल आइकॉन बन गए हैं। उनकी लाइफ और काम पर कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बन चुकी है। वो आर्ट की दुनिया से आगे निकलकर रिबेलियन, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर के प्रतीक बन गए हैं। जॉन मिशेल बास्कियट की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि आर्ट कहीं से भी आ सकता है। यह सोशल चेंज के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। यह वॉइसलेस के लिए आवाज बन सकता है। उनकी लेगेसी दुनिया भर के आर्टिस्ट्स को अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने, कन्वेंशंस को चुनौती देने और अपने आर्ट का यूज करके डिफरेंस लाने के लिए इंस्पायर करती रहती है। उनका इम्पैक्ट अनगिनत कंटेम्पररी आर्टिस्ट्स के काम में देखा जा सकता है। वे उनके बोल्ड यूज ऑफ कलर, थीम्स की फियरलेस एक्सप्लोरेशन और सोशल जस्टिस के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट से प्रेरणा लेते हैं। बास्कियट की कहानी परसेवरेंस की पावर का प्रमाण है। उन्होंने अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना किया, अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ा और एडवर्सिटी को दूर करने के लिए अपने आर्ट का यूज किया। जॉन मिशेल बास्कियट की लेगेसी एक ऐसा गिफ्ट है जो देता ही रहता है। उनका आर्ट आज भी चैलेंज करता है, प्रोवोक करता है और इंस्पायर करता है।
ये हमें याद दिलाता है कि आर्ट अच्छाई के लिए एक पावरफुल फोर्स हो सकता है। उनकी कहानी टाइम, लैंग्वेज और कल्चर से परे आर्ट की पावर का प्रमाण है।